हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए कुछ ऐसे टिप और ट्रिक लेके आ चुकी हूँ कि मुश्किल से मुश्किल काम आपके आसान होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहला है टिप मेरा इस तरीके से मैं साबुन को एल्युमिनियम फॉइल में क्यों रख रही हूँ। तो चलिए, इसको जानने के लिए टिप में बने रहिएगा और टिप को फुलवार जरूर कीजिएगा। तो देखिए, मैंने ये साबुन ले लिया है। मेरे पास ये न्यू साबुन है, तो मैं न्यू साबुन को ही ग्रेट कर रही हूँ। और ग्रेट करने के बाद मैं आप सभी को बताऊंगी कि इसका मुझे यूज कहाँ और कैसे करना है। तो देखिए, जितना भी ज़रूरत है मैं इस सॉल्यूशन को बना के रेडी कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो इस सॉल्यूशन को ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने साबुन को ग्रेट कर लिया जितना भी मुझे ज़रूरत था। और इसके बाद मैं इसमें देखिए, ये जो साबुन मैं साइड रख देती हूँ और इसमें मुझे एक चीज़ और मिला लेना है। और इसके लिए मुझे चाहिए एल्युमिनियम फॉइल। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप पेपर में भी इस तरीके से, और जो कॉपी वगैरह पेज रहते हैं उसमें भी रख सकते हैं। तो चलिए, मैं इसमें एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मिलाने से इसका पावर और अच्छा बन जाता है, बढ़ जाता है और बिल्कुल ही पावरफुल हो जाता है। तो चलिए, अब ये एल्युमिनियम फॉइल जो लिया हुआ है इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख के मैं इसको एक इस तरीके से बांध लेती हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसकी, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल एक ऐसा होता है कि इसका ये जो ये हम इस तरीके से कैसे भी रख देंगे ना, इसमें से बिल्कुल भी इसका ये खुलने वाला नहीं है। अब बिल्कुल टाइटली इसको कैसे भी दबा देंगे, जैसे दबा देंगे ये वैसे ही पड़ा रहेगा। तो देखिए, जितनी भी ज़रूरत पड़ेगा 3 से 4 में 4 भागों में मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब दोस्तों, मैं इसमें सेफ्टी पिन है तो इसके हेल्प से मैं इसमें छेद कर लेती हूँ। अब छेद करने से क्या है ना कि इसका जो वायरस है धीरे धीरे इसमें से बाहर आता रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें साबुन रखा है और बेकिंग सोडा रखा है, तो इसका यूज काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, आपके घर में जो भी बाहर जाता है उनके जूतों में से बैड स्मेल आती है या सॉक्स में से आती है। जब भी आप सॉक्स धो के रख देते हैं तो आप देखिए, इस तरीके से सॉक्स के अंदर इस तरीके से डाल के एक एक पुड़िया और इस तरीके से रख देंगे ना, तो जितने भी सॉक्स में बैड स्मेल आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत ही कमाल का टिप है। और दोस्तों, इसी तरीके से आप बड़े का जूता हो या छोटे का जूता है, तो आप देखते हैं कि छोटे और बड़े जूते में से इस तरीके से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता ही आता है। तो ये जो मैंने पावरफुल रेमेडी बनाया हुआ है, इस तरीके से एक एक पुड़ी आप जूते में भी डाल दीजिए, शाम को डाल दीजिए। आप सुबह देखेंगे इस जूते में से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगा। आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए, अगला एक टिप भी देख लेते हैं। अगला एक टिप भी दोस्तों, जब भी हम इस तरीके से न्यू बर्तन ले आते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम इसको छुड़ाते हैं तो ये छूटता तो है नहीं, लेकिन क्या होता है, उसकी जगह अगर ये उतार भी देते हैं तो इसका ये जो गम है वो भी बिल्कुल भी नहीं छूटता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिप है कि मुझे क्या करना है। अब देखिए, गैस जला लिया, गैस के ऊपर इस तरीके से रख दिया है, गैस का फ्लेम मैंने कम कर लिया था। अब देखिए, ये जो इसका चिट था ना, बिल्कुल इजी तरीके से ये उतर चुका है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ये चिट रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर इस तरीके से चीट, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए, तो अगर हम इस तरीके से चीट में कटोरी हो गया या थाली हो गई, इस तरीके से हम खाना वगैरह देते हैं जो भी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब इसका देखिए गम है, तो गम को भी हल्का से इस तरीके से गर्म करके और हम इस तरीके से कपड़े से प्रेस कर देंगे, तो अब आप देखेंगे बहुत ईजी तरीके से ये बिल्कुल ये साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, गम एक ऐसा चीज़ है कि बर्तन में से हम चीट को उतार लेते हैं लेकिन इसका गम नहीं उतरता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अगला एक टिप दोस्तों, नैन पैंट को लेके है। जब भी हमें कहीं अचानक जाना पड़ता है तो आपने देखा होगा ये जो नैन पैंट है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इसका कैप खुलता ही नहीं है। तो इसका कैप खोलने के लिए दोस्तों क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हम सभी के घर में इस तरीके से जो रबड़ रहता है, हम रबड़ को एक इसके कैप पे लगा लेंगे। लगाने के बाद जब आप खोलेंगे ना, कितने भी टाइट कैप रहेगा, अब बहुत इजीली तरीके से ये खुल जाते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे तरीके से बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। किसी भी चीज़ का अगर कैप आपका ये नहीं खुल रहा है तो इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं। अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम न्यू कपड़े लाते हैं, सूट हो गया या टी शर्ट हो गया या कुर्ती हो गया,
तो आपने देखा होगा कि हम उसको धो के ही इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं इसको धो के जल्दी सुखा दें और इसको हम पहनने के लिए रेडी कर लें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कपड़ा जो है ना कलर छोड़ने लगता है। अब कलर छोड़ता है तो इसके लिए क्या किया जाए? कलर छोड़ता है इसके लिए मुझे क्या करना है कि बस एक बाउल में पानी ले लेना है और ये जो कपड़े हैं इसको मुझे भिगो देना है। और भिगोने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें एक चीज़ और डाल देना है। भिगोने के बाद मुझे इसमें एक चीज़ और डाल देना है, वो है नमक। देखिए जो भी नमक आप इस्तेमाल करते हैं ना वही नमक डाल देना है। तो मेरे पास ये सिंधा नमक है तो मैं वही डाल रही हूँ इसमें। नमक डालने के बाद आप ओवरनाइट के लिए आप इसको छोड़ देना है। ओवरनाइट के बाद अच्छी तरीके से इसको नमक डालने के बाद इसको मिला लेना है, अलट पलट लेना है। और आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का छोड़ भी रहा है ये कलर। तो मैंने ये ट्रिक आजमाया है कि मैं इसको डालने के बाद इसको छोड़ देती हूँ ओवरनाइट के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा परफेक्ट हो जाएगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आपके साथ भी इस तरीके से कोई भी कपड़ा अगर कलर छोड़ता है तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कमाल का ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर दोस्तों ट्रिक आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला है टिप दोस्तों, ये जो प्याज होता है, तो आपने देखा होगा कि प्याज, ये बारिश का मौसम आ चुका है, प्याज हमारा ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, प्याज हमारा ख़राब भी ना हो और लंबे समय तक के चले। तो पहले तो देखिए ये जो 2 मुंह वाली प्याज मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, 2 मुंह वाली प्याज नहीं लेना है। 2 मुंह वाली प्याज हमारे बारिश में बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो अब देखिए हमारे पास बहुत 2 मुंह वाली प्याज है। अगर ले भी लिए हैं तो सबसे पहले जब भी आप सब्जी वगैरह में तड़का लगाते हैं तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए, हमारा प्याज ना ख़राब हो और लंबे समय तक के चले, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले जब आप ज़्यादा क्वान्टिटी में प्याज ले आते हैं तो आपको ले लेना है एक डलिया, और डलिया के साथ एक पेपर ले लेना है। बस पेपर को क्या है ना कि डलिया में रखने के बाद अब इस तरीके से पेपर को बिछा लेना है, जैसे कि मैं रख रही हूँ। इस तरीके से डाल लेना है। अब इसमें डालने से आप सोचेंगे इसको मैंने क्यों डाला। जो हम प्याज रखेंगे ना, जो आपने देखा होगा प्याज के छोटे छोटे कण से नीचे गिरते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप कहीं भी रखेंगे आपका किचन स्लैब गंदा नहीं होगा। तो ये इसके लिए है और बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों। और बीच बीच में ये जो पेपर है ना, बीच बीच में आपको पेपर फाड़ के डाल देना है। अब इस तरीके से डाल देंगे ना तो आप देखेंगे पेपर डालने से आपका ये जो प्याज है बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और ये आपका प्याज लंबे समय तक के चलेगा। अगर कोई प्याज पानी हल्का सा गीला होके ये मतलब ख़राब भी हो रहा है तो पेपर जो मैंने डाला हुआ है अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत प्याज अगर ख़राब भी हो रहा, पानी छोड़ रहा है, तो ये अच्छी तरीके से पेपर अब चेक कर लेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस तरीके से प्याज हमारा बहुत लंबे समय तक के चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की छोटे छोटे टिप और ट्रिक आप सभी को कोई सा भी अगर पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारी वीडियो कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।